Hmm. Welcome back once again, my dear student of Standard 8. And today, in this session, we are going to finish our chapter number 12, India's post independence. And friends, this is the last part of the chapter. And in part 1, we discuss about Mountbatten Plan, India को आज़ादी के बाद क्या क्या प्रॉब्लम्स आई थी एंड ऑल दैट. सेकेंड पार्ट वी हैव डिस्कस अबाउट कैसे हम लोगों ने सेलिब्रेट किया था अपना इंडिपेंडेंस डे एंड ऑफ कोर्स कैसे हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सारे प्रिंसली स्टेट्स को आपस में मर्ज किया था. एंड this part I am going to start with some sad incident, and that incident was Gandhiji's assassination. Assassination का मतलब होता है किसी की हत्या कर देना. Yes friends, जो फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी जी थे वो हमेशा नॉन वायलेंस में ही बिलीव करते थे, लेकिन उनकी डेथ वायलेंट तरीके से हुई थी. कैसे हुई थी, क्या हुआ था? वेल ऑफ कोर्स वी आर गोइंग टू डिस्कस, बट फर्स्ट लेट मी गो थ्रू द पैराग्राफ. It was only 6 months since India's had attained independence when the entire nation receiving a big shock. Many parts of the country were hit by the nasty communal riots on account of the partition. Gandhiji started fasting to stop these riots. This appealed to the people to maintain peace and unity. During his fasting in the Birla House, while Gandhiji was going for evening prayer, 30th January 1948, Nathuram Godse shot him dead. सो फ्रेंड्स, गांधी जी की जो डेथ हुई थी वो हुई थी 30 जनवरी 1948 को. ठीक है. सो अगस्त में हमारा कंट्री आज़ाद हुआ था. अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी. सो 6 मंथ्स मैंने आपको गिना दिए. तो 6 मंथ्स मुश्किल से आज़ादी के हुए ही थे कि पूरा देश एक बहुत ही सैड न्यूज़ सुनता है. और वो सैड न्यूज़ ऑफकोर्स गांधी जी की डेथ के बारे में ही होता है. देखो उस टाइम पे क्या था, कंट्री में सब जगह हिंदू मुस्लिम के कम्युनल राइट्स चल रहे थे. एंड ये राइट्स कैसे थे? वेल, आप लोगों ने अगर गदर मूवी देखी है सनी देओल की, तो उसमें इस चीज़ को अच्छे से कवर किया गया है. गांधी जी लोगों से अपील कर रहे हैं कि वो लड़ाई झगड़ा दंगे फसाद ना करें, और इसके लिए गांधी जी ने फास्टिंग शुरू कर दी थी, उपवास शुरू कर दिया था. वो लोगों से अपील कर रहे हैं कि आप लोग शांति बनाए रखिए, देश में एकता बनाए रखिए. एंड एट ए टाइम वो दिल्ली में थे, बिरला हाउस में, और इवनिंग की कुछ प्रेयर ऑफर कर रहे थे. तभी नाथूराम गोडसे ने उनको पिस्टल से उनको मार दिया. 3 बुलेट्स उनको मारी गई थी. एंड गांधी जी वहाँ पे डेथ होती, यहाँ पे उनकी डेथ हो जाती है. यू कैन सी द पिक्चर. ये गांधी जी की डेथ हुई थी तो कितने सारे लोग आए थे. वेल, द एंटायर नेशन वेंट इन टू अ डीप ग्रीव एंड शॉक एज दे हर्ड दिस सैड न्यूज ऑन रेडियो अनाउंस बाय जवाहरलाल नेहरू. सो गांधी पूरा देश इस शॉकिंग न्यूज़ को किससे सुनता है? जवाहरलाल नेहरू जी के मुंह से सुनता है. एंड जवाहरलाल नेहरू जी के एग्जैक्ट वर्ड्स क्या थे? वेल, मैं आपको रीड करके सुनाता हूँ. फ्रेंड्स एंड कॉमरेड्स, द लाइट हैज़ गॉन आउट ऑफ आवर लाइव्स and there is darkness everywhere. I don't know what to tell you and how to say it. Our beloved leader, Bapu, as we called him, the father of the nation, is no more. ठीक है. अगर मैं आपको इसका हिंदी में ट्रांसलेट करके बताऊं, दोस्तों, जो रोशनी थी वो हमारी ज़िंदगी से जा चुकी है. सब चारों ओर अंधकार है. मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं कैसे कहूँ, पर आपके हमारे प्यारे बापू जो राष्ट्रपिता हैं अब हमारे बीच में नहीं रहे. ये उनके एग्जैक्ट वर्ड्स थे. सो बाय दिस वे प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू गांधी की डेथ की न्यूज़ सुनाते हैं पूरे नेशन को ऑन रेडियो. गांधी जी बिलीव्ड इन यूनिटी अमॉन्ग ऑल द क्लासेस ऑफ द कम्युनिटी एंड ऑफ द पीपल. फॉर दिस ही सेक्रीफाइड हिज ओवर लाइफ. ये मतलब लोगों की एकता चाहते थे और इसके लिए उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी न्यौछावर कर दी. गांधी जी फ्यूनरल राइट्स वेर परफॉर्म्ड इन दिल्ली. तो दिल्ली में मतलब उनका ये फ्यूनरल समारोह हुआ था. ग्रेवेंस पीपल ज्वाइंड द
फ्यूनरल टू पे देयर होमेज, और बहुत सारे लोगों ने ये फ्यूनरल अटेंड किया था टू गिव ट्रिब्यूट टू द बिलव्ड बापू. ओके, आई नो ये थोड़ा सा सैड इंसिडेंट हो गया था, बट नाउ लेट अस मूव टूवर्ड द नेक्स्ट पार्ट. एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, 12.7 पीपल ड्यूरिंग द पार्टीशन. आप लोग देख रहे हो कि ट्रेन में भी बैठने की जगह नहीं है. लोग ट्रेन के छतों पे बैठ बैठ के माइग्रेट कर रहे हैं. आइदर ये लोग पाकिस्तान जा रहे हैं या फिर पाकिस्तान से ये लोग इंडिया आ रहे हैं. अदरवाइज आप लोगों ने गदर मूवी में देखा हुआ है कि कैसे मतलब उस टाइम पे हाहाकार मच गया था. लैक्स ऑफ पीपल केम टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान. ठीक है, लैक्स ऑफ पीपल नहीं, 80 लाख लोग आए थे. हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ लिया है. देयर सेटलमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट वॉज द बिगेस्ट चैलेंज दैट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेड सक्सेसफुली. अभी जो 80 लाख लोग आए थे, इनके रहने के लिए घर, इनको रोजगार देना, इनको नौकरी देना, ये बहुत बड़ा टास्क था जो सक्सेसफुली हमारी गवर्नमेंट ने किया भी. पीपल वेर गिवन एज मैनी फैसिलिटी एज पॉसिबल. उनको मतलब फैसिलिटीज दी गई. ह्यूज रिफ्यूजीज कैंप्स वेयर ओपन. ये रिफ्यूजीज कैंप के बारे में अगर आपको देखना है तो भाग मिल्खा भाग मूवी में आप देख सकते हो, जहाँ मिल्खा सिंह जो होते हैं वो पाकिस्तान से इंडिया में आते हैं और एक ऐसे ही एक रिहेबिलिटेशन कैंप में रुकते हैं. दे वेर गिवन नॉट ओनली शेल्टर एंड फूड बट ऑल्सो लव एंड कंपेशन. उनको हमारी गवर्नमेंट ने रहने के लिए घर ही नहीं, खाना दिया और जो उनको आदर सत्कार होता है वो भी किया. The common people and the various organizations also helped the government. Thus, these people could integrate easily with the fellow Indians. और सिर्फ इंडियन गवर्नमेंट ही इसके लिए एक्टिव नहीं थी, और भी बहुत सारे लोग थे जो इस चीज़ में काम कर रहे थे और लोगों का आपस में मर्ज कर रहे थे. एंड फाइनली ये भी हमारे कंट्री में आ गए और हमारे कंट्री का कल्चर बन गए. दे डोंट वांट टू बी रिमेन द पार्ट ऑफ द पाकिस्तान. ओके, जितने भी लोग पाकिस्तान से इंडिया में आए ना, वो लोग अपने ग्रैंड पेरेंट्स को दिल से थैंक यू बोलते हैं. रीज़न, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करते तो आज वो पाकिस्तान कंट्री का पार्ट होते. और पाकिस्तान कंट्री की क्या हालत है मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है. प्लस इमेजिन करो वो लोगों के बारे में जो इंडिया छोड़ के पाकिस्तान गए थे. उनको पाकिस्तान ने कभी भी होल हार्टेडली एक्सेप्ट नहीं किया. एंड आई डोंट नो वो लोग अपने पूर्वजों को क्या बोलते होंगे, बट दे फील रिग्रेट कि काश उनके पूर्वजों ने, उनके ग्रैंड पेरेंट्स ने वो डिसीजन ना लिया होता. चलो आगे बढ़ते हैं. अब देखो, कंट्री तो बन गया है, पर कंट्री के अंदर रूल्स एंड रेगुलेशन का होना ही बहुत ज़रूरी है. तो उसके लिए एक सेट ऑफ बुक बनाई जाती है जिसमें पूरे देश के कानून लिखे जाते हैं. एंड उस बुक को हम लोग कहेंगे कॉन्स्टिट्यूशन. और वो कॉन्स्टिट्यूशन किसने बनाया, जिनका भी आप स्क्रीन पर फोटो देख रहे हो. 12.8 डॉक्टर अंबेडकर. कुछ लोग इन्हें डॉक्टर BR अंबेडकर कहते हैं, और BR का फुल फॉर्म है भीमराव. डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इनका फुल नेम है. ओके, लेट मी गो थ्रू द पैराग्राफ एंड देन आई विल एक्सप्लेन. The Constituent Assembly was formed in 1946 CE. Its objective was to frame the constitution for the independent India. This work is continued up to the December 1949. Each point and each clause was intensively discussed and debated. The assembly met for 11 sessions along with 166 days of meeting. फ्रेंड्स, 1946 में हमको पता लग गया था कि हम लोग फ्री होने वाले हैं. तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमारे जो जितने भी लॉ बनाने वाले एक्सपर्ट्स हैं, जितने भी टॉप लीडर्स थे, इन लोगों ने एक दिसंबर 1949 आते आते हमारा पूरा एक कानून को बना लिया था. यहाँ पर सारे पॉइंट्सों को अच्छे से डिस्कस किया गया था. हर एक पिन पॉइंट पे डिस्कशन हुआ था. और ये कुछ 11 सेशन में इन लोगों ने 166 मीटिंग की थी. एग्जाम्पल, वहाँ पे डिस्कशन हो रहा था कि हिंदी को हम लोग नेशनल लैंग्वेज बना देते हैं. अगर हम लोग हिंदी को नेशनल लैंग्वेज बनाते हैं तो जहाँ पे नॉन हिंदी स्टेट्स हैं वो उनको बुरा लग सकता है. तो
इंडिया ने अपनी हिंदी लैंग्वेज को कभी भी नेशनल लैंग्वेज बनाया ही नहीं। एक्चुअली उन्होंने 22 लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज किया है। अगर आप अपना करेंसी नोट देखोगे, यू विल फाइंड 22 लैंग्वेजेस। हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज, हिंदी एंड इंग्लिश इज द ऑफिशियल लैंग्वेज जो हम लोग वर्किंग में लेंगे। एंड इसके अलावा अगर स्टेट को लगता है कि वो बंगाल वांट्स की बंगाली लैंग्वेज चले तो दे कैन डू डेट ऑल्सो। तो इस चीज़ का हम लोगों ने बहुत अच्छे से ध्यान रखा। जस्ट ए मिनट है। So friends, going toward the last paragraph, various committees and subcommittees did the work of correcting and mending details of the constitution. तो इसमें बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट था और सब एक एक चीज़ को बहुत ध्यान से कर रहे हैं। 300 इंडियंस पार्टिसिपेटेड इन दिस प्रोसेस। तो कानून बनाने का जो प्रोसेस था इसमें लगभग 300 लोगों की रिक्वायरमेंट हुई थी। थ्रू द मीटिंग रिलेटेड टू द ड्राफ्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन held in Delhi, but the members came from all over the nation. दिल्ली में इसकी मीटिंग हुई थी, दिल्ली में ये सारे कानून बने थे, लेकिन इसको बनाने के लिए देश के अलग अलग कोनों से लोगों को बुलाया गया था। और हमने इस चीज़ का ध्यान रखा था कि ये 300 लोग इंडिया को अलग अलग एंगल से रिप्रेजेंट करते हो, और सारे लोगों को ऐसा बुलाया गया कि हर रिप्रेजेंटेशन हो, ताकि कोई भी अगर किसी का कोई इशू है तो वो लोग हम लोग अच्छे से डिस्कस कर सकें। ओके फ्रेंड्स, नाउ एज यू कैन सी 12.9 चक्रवर्ती राजगोपालचार्य, ये कौन है? वेल, ये तो अभी हम लोग पढ़ेंगे तो ही पता चलेगा। फर्स्ट पैराग्राफ, दिस स्लाइड कंटेन 3 पैराग्राफ, शॉर्ट एंड स्वीट, एंड दिस इज द फर्स्ट वन। सो लेट्स बिगिन। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर was appointed as the chairman of the drafting committee। तो अभी हमने जिन्होंने अम्बेडकर जी का फोटो देखा था तो ये उस ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। यू कैन सी दिस पिक्चर, ही इज 12.10। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के प्रेसिडेंट थे। एंड फ्रेंड्स, ये हमारे कंट्री के फर्स्ट प्रेसिडेंट भी थे। सो कीप दिस थिंग इन योर माइंड। ओके, चलो सेकेंड पैराग्राफ पे चलते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज प्रिपेयर्ड बाय एंड पास्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इट वॉज इम्प्लीमेंटेड ऑन 26 जनवरी 1950। दिस was the day when actual powers were willed to the people। देखो फ्रेंड्स, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, फिर अप्रोक्सीमेटली कुछ 3 इयर्स लगे। कॉन्स्टिट्यूशन को पार्लियामेंट में फिर पास किया गया। एक्चुअली ये पास तो थोड़े दिन पहले ही हो गया था, 26 नवंबर 1949 को, लेकिन इसके 2 महीने बाद हमने 26 जनवरी 1950 को इसको इम्प्लीमेंट किया, और उस दिन सारे पावर्स लोगों के पास चले गए। मीन्स इंडिया पे अभी किसका राज है? पब्लिक का राज है। इसलिए तो इंडिया को एक रिपब्लिक कंट्री कहते हैं। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। 26 जनवरी इज सेलिब्रेटेड एज रिपब्लिक डे। इसीलिए हम लोग 26 जनवरी को रिपब्लिक डे बनाते हैं, क्योंकि इस दिन से हमारे देश में पब्लिक का राज इस्टेब्लिश हो गया था। आज भी अगर आप देखो ना तो हमारे कंट्री में पब्लिक का ही रूल चलता है। इलेक्शन होते हैं, पब्लिक जिसको चाहे गवर्नमेंट पे ला सकती है, पब्लिक जिसको चाहे गवर्नमेंट से हटा सकती है। चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस या आम आदमी पार्टी, कोई भी पार्टी हो, वो इस चीज़ का ध्यान रखते हैं कि पब्लिक के लिए ही काम करेंगे। अगर पब्लिक से कुछ भी इधर उधर किया तो पब्लिक उनको अगली बार छोड़ेगी नहीं और इलेक्शन से दूर फेंक देगी। Whereas 15 अगस्त इज सेलिब्रेटेड एज इंडिपेंडेंस डे। ठीक है, तो 26 जनवरी हमको एक्चुअल पावर्स मिले थे, जिसको हम लोग रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं, एंड 15 अगस्त हमारा इंडिपेंडेंस डे है। These 2 days are renowned as a national festival। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें तो बैसाखी जो है पंजाबी लोग सेलिब्रेट करते हैं, रास गरबा गुजराती लोग सेलिब्रेट करते हैं, है ना। पूनम, पोंगल, ओनम, ये सब साउथ इंडिया में सेलिब्रेट किए जाते हैं। दुर्गा पूजा आपको वेस्ट बंगाल में सेलिब्रेट ज़्यादा किया जाता है। पर ऐसा नहीं है, हम लोगों ने ये सारे फेस्टिवल जरूरी नहीं कि वही लोग सेलिब्रेट करते हैं, सब लोग सेलिब्रेट करते हैं।
एंड नेशनल फेस्टिवल जो 15 अगस्त और 1947 है, ये तो पूरे इंडियन लोग मिलकर साथ में सेलिब्रेट करते हैं। ओके, नाउ द फाइनल स्लाइड ऑफ द डे एंड लेट्स स्टार्टेड। जस्ट अ मिनट। ओके स्टूडेंट्स, सो ब्रिटिश, जस्ट अ मिनट। ओके, ब्रिटिश गवर्नर जनरल माउंटबेटन रिटायर्ड। तो हम लोगों ने देखा था कि जो माउंटबेटन थे, जो लास्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया थे, उन्हें हम लोग गवर्नर जनरल बनते हैं। फिर इनका रिटायरमेंट का टाइम आता है एंड रिटर्न टू इंग्लैंड। तो जैसे ये रिटायर हो जाते हैं, ये अपने देश इंग्लैंड को लौट जाते हैं। आफ्टर हिम श्री राजगोपालचार्य बिकम द गवर्नर जनरल। अब ये श्री राजगोपालचार्य कौन है? दिस पर्सन इज द गवर्नर जनरल ऑफ आवर कंट्री। He was the just a minute. He was the last Governor General of India after the Constitution was enforced. Dr. Rajendra Prasad became the first president of our country. And Dr. Rajendra Prasad जो ड्राफ्टिंग कमेटी के प्रेसिडेंट थे, वो हमारे कंट्री के भी फर्स्ट प्रेसिडेंट बनते हैं। सो फ्रेंड्स, नाउ द टाइम हैज़ कम कि हम लोग एक बार क्विक रिकैप कर लें आज हमने क्या क्या पढ़ा। सो आपको एक बेटर आइडिया मिल जाएगा, बेटर क्लैरिटी मिल जाएगी। ओके, सो हम लोगों ने आज डिस्कस किया कि जैसे ही देश आज़ाद होता है 6 महीने के अंदर हमको ये न्यूज़ सुनने को मिलता है कि गांधी जी की डेथ हो गई। एंड गांधी जी को किसने मारा था? वेल, गांधी जी को मारा था नाथूराम गोडसे ने, और ये उनकी डेथ हुई थी 30 जनवरी 1948। गांधी जी शाम का टाइम था और प्रेयर ऑफर करने जा रहे थे, शाम की पूजा करने जा रहे थे, और तभी नाथूराम गोडसे आते हैं, उनके पाँव छूते हैं और उनको 3 गोलियां मार देते हैं। ये जो न्यूज़ थी, ये हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू पूरे देश को सुनाते हैं। कहते हैं कि दोस्तों, जो रोशनी थी हमारे बीच अब वो जा चुकी है, चारों ओर अंधकार है। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बताऊं, लेकिन हमारे प्यारे बापू अब हमारे बीच में नहीं रहे, जो हमारे राष्ट्रपिता थे। और गांधी जी जो हमेशा से नॉन वायलेंस में बिलीव करते हैं, उनकी डेथ भी वायलेंट तरीके से हुई। एंड फाइनली उनकी फ्यूनरल सेरेमनी में यू कैन सी इन द पिक्चर कितने सारे लोग आए थे उनको अपना ट्रिब्यूट देने के लिए। फिर हम लोगों ने बात की थी इंडिया में बहुत सारे रिफ्यूजीज आए थे। फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया था 80 लैक्स आए थे। एंड इंडिया के सामने बहुत बड़ा चैलेंज था कि इन लोगों को इस्टेब्लिश करना, इन लोगों को प्रॉपर रोज़गार देना। एंड इंडिया ने ये काम बहुत अच्छे से किया, बहुत पेशेंटली किया, बहुत ही पीसफुली किया। एंड ये लोग भी अल्टीमेटली इंडिया के अंदर आके अच्छे से मर्ज हो भी गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आती है बात कॉन्स्टिट्यूशन की। तो एज आई टोल्ड यू, देश आज़ाद होने से पहले ही हमको थोड़ा बहुत आइडिया आ गया था और हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फॉर्म कर ली थी इन द ईयर 1946। इसका मेन काम था कि देश जब आज़ाद हो तो उसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशन रेडी हों, और ये काम चला लगभग दिसंबर 1949 तक। यहाँ पर हर एक पॉइंट को अच्छे से डिस्कस किया गया था। मैंने आपको लैंग्वेज का एग्जांपल दिया था। एक और एग्जांपल ये भी हो सकता है कि इंडिया में बॉयज़ के लिए शादी की एज क्या रखी जाए। सो 21, कुछ लोग बोल रहे नहीं 18 तो बहुत हो गया, लेकिन कुछ लोग बोलेंगे नहीं 25 होना चाहिए, बच्चों को कैरियर भी तो सेट करना होता है। तो ऐसे बहुत सारे मतलब डिस्कशन हुए थे। एंड लगभग ये 11 सेशंस में 166 सीरीज ऑफ मीटिंग कंडक्ट होती है। देश के कोने कोने से अलग अलग लोगों को बुलाया जाता है जो अपनी मतलब कल्चर को जानते हैं, अपने अलग अलग एथनिसिटी को पहचानते हैं, और बाद में आके उन लोगों ने हर एक चीज़ पे डिस्कशन किया। अप्रोक्सीमेटली 300 लोगों को बुलाया गया। ये मीटिंग दिल्ली में कंडक्ट हुई थी जहाँ पे हम लोगों ने बहुत सारे डिस्कशन किए। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, जिनका भी अपने फ़ोटो देखा, वो चेयरमैन थे इस ड्राफ्टिंग कमेटी के। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इनके कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के प्रेसिडेंट थे। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पास हुआ और इसको इम्प्लीमेंट किया गया 26 जनवरी 1950 को। तब एक्चुअल पावर्स पब्लिक के पास आ गए।
अब हमारी कंट्री पे किसका राज है? पब्लिक का राज है। एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि इलेक्शन होते हैं और पब्लिक ही डिसाइड करती है कि अब हमारा हमको रिप्रेजेंट कौन करेगा। सो 15 अगस्त रिमेंबर इंडिपेंडेंस डे एंड 26 जनवरी इज़ अ रिपब्लिक डे। ये 2 डेट्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रिटिश गवर्नर माउंट बेटन जो हमारे गवर्नर थे, वो बाद में इंग्लैंड लौट जाते हैं और इनके बाद राजगोपालचार्य हमारे फर्स्ट गवर्नर जनरल बनते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट होने के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को हमारे कंट्री का फर्स्ट प्रेसिडेंट भी बनाया जाता है। सो स्टूडेंट्स ऑफ स्टैंडर्ड 8 इंडिया पोस्ट इंडिपेंडेंस हम लोगों ने रीड कर लिया है। नाउ इसके क्वेश्चन आंसर मैं बहुत जल्दी लाने वाला हूँ एंड ओनली 2 चैप्टर्स आर पेंडिंग, दैट इज चैप्टर नंबर 13 and 14, that we will finish it off anyhow. So with this note, I'm granting leave from you. Hope so you like this session, and as always, thanks for watching me.